रहते सब हैं। मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि पहाड़ों में जातिवाद भी होता है या धर्म को लेकर भी, इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, सब मिलजुल कर नहीं, रहते हैं। जानवर हाँ, रहते सब हैं? मिलजुल आते हैं, हाँ आते हैं। आते हैं। तो कुछ कहते नहीं है वो? नहीं, हमने कुछ नहीं करते वो हमारे को। अच्छा, कुछ भी नहीं कहते नहीं हैं। जी। हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं इतनी खूबसूरत वादियों में कि मैं उसकी व्याख्या भी अपने शब्दों में नहीं कर सकती। अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ तो आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। और मैं पहाड़ों के नीचे नहीं हूँ, घाटी में नहीं हूँ, बल्कि मैं पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पर हूँ। आप अनुमान लगा सकते हैं मुझे देखकर। और यहाँ पर अभी जिस तरह से हिमाचल में जो सीज़न चल रहा है फलों का, बहुत सारे फल है जिसमें कि महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं, एप्पल है, खुमानी है और अखरोट है, और भी कई फल हैं जो कि आप मार्केट में देखते होंगे। लेकिन पहली बार इस तरह से खूबसूरत ये एप्पल हमें पेड़ों पे लगे दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही एक सुखद अनुभूति वाला पल है। और आइए मैं थोड़ा सा लेकर चलना चाहूँगी और ख़ासकर यहाँ के लोगों से जुड़ने का प्रयास करूँगी कि यहाँ के लोग किस तरह से इतनी ऊंचाई पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और आप देख पाएंगे, इधर देखिए, मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि जो फसल है किस तरह से बर्बाद भी होती है। बहुत सारे जो सेब है वो नीचे टूटकर गिरे हुए हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब खेती बाड़ी होती है तो उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर नुकसान भी होता है। देखिए इधर भी, और ये इधर शायद अरबी है जहाँ तक मुझे अनुमान है, जो समझ पा रही हूँ मैं। और ये इधर कोई बीन्स है वो उगाई हुई है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा नीचे तो नहीं जा पाते, पहाड़ी पर टॉप पर रहते हैं, तो यहीं पर अपने जीवन को यापन करने के लिए वेजिटेबल उगाते हैं। और आई थिंक ये आलू है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। स्टॉप करके नीचे चलो, थोड़ा पीछे हो जाओ। और देखिए काफ़ी यहाँ पर खूबसूरत फ्लावर भी, जो कि रोज़ है, क्योंकि मैंने हिमाचल में आपको तरह तरह के रोज़ दिखाए होंगे कलरफुल। और यहाँ पर देखिए जो पानी है किस तरह से व्यवस्था की हुई है। ये देखिए पहाड़ों में पानी को लाना, खासकर इस पाइप के द्वारा, और वो भी इतने टॉप पर, नीचे घाटी में से ऊपर पता नहीं कितने किलोमीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुदीना है, जो कि अक्सर हम दिल्ली में देखते हैं, खुशबू इसकी बड़ी अच्छी आती है, जलजीरा जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ बैंगन है, शायद ये बैंगन उगाए हुए हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूँगी कि खासकर पहाड़ों पे इतने टॉप पे वो लोग अपने जीवन को कैसे यापन करते हैं। तो एक मुलाकात करेंगे इनसे। आपका नाम क्या है? श्रीमती पद्मा देवी। पद्मा देवी जी, पहले जानना चाहूँगी कि इतने ऊपर टॉप पर कैसे रहते हैं आप लोग? अच्छे से रहते हैं हम। किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं है, हमें आदत है। लाइट वगैरह, हाँ पानी, जी, सब हाँ जी, सुविधा सब है? कुछ सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब किसी तरह की समस्या नहीं होती? नहीं जी। अच्छा, डर नहीं लगता? इतना जंगल नहीं, डर है, नहीं लगता हमें। शेर वगैरह? नहीं, कुछ नहीं लगता है। वैसे यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं? आते हैं, हाँ आते हैं। आते हैं। तो कुछ कहते नहीं है वो? नहीं, हमने कुछ नहीं करते वो हमारे को। अच्छा, कुछ भी नहीं कहते नहीं हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये गांव कौन सा है, क्या नाम है इस गांव का? क्या बोला थी? देवधार बोलते हैं यहाँ। देवदार। हाँ जी, हाँ जी। इस गांव का नाम देवदार है। देवधार है, देवधार। इसी गांव के हैं आप? नहीं, हम नीचे कांडी वाले गांव के जी। अच्छा, दूसरे हाँ गांव जी, से आए दूसरे हैं? गाँव तो से। वो एक गांव ही गाँव है हमारा ही। जी। हाँ जी, हाँ जी, एक ही है। हाँ जी, ये माता का मंदिर है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ऊपर मंदिर बना हुआ मंदिर है। बना हुआ है। हाँ जी। तो देखिए ये दूसरे गांव से चलकर दूसरे गांव में आए हैं, शायद ये इसी गांव के हैं, तो इनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? नर्मदा देवी। नर्मदा जी, आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, यहीं पे रहते हो? यहीं पे रहते हैं। हाँ जी। तो इस गांव में कितने लोग रहते हैं? यहाँ हम तो 8-10 टोले होंगे यहाँ, नजदीक नजदीक, बाकी तो नीचे नीचे। 8-10 टोली हैं या घर हैं? घर है इतने। मतलब 8-10 घर से एक गांव बना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, इतना घर गाँव बना हुआ मतलब है। इतने कम लोगों में एक गांव बन गया? हाँ जी, बहुत अच्छे से रहते हैं हम। है नीचे हमारा बड़ा गाँव, पर हम रहते हैं यहाँ भी। हाँ जी। तो यहाँ खाना वगैरह किस तरह से बनाते हो? गैस यूज करते हो या चूल्हे पे? यूज करते हैं हम, लकड़ी भी यूज करते हैं, चूल्हा वगैरह सब कुछ। सारी चीजें यूज करते हाँ हैं। जी, यूज करते हैं हम, बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारा वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का। तो बर्फबारी कब होती है यहाँ पर? यहाँ होती है दिसंबर और जनवरी फरवरी में होती है ज्यादा। अच्छा, बच्चे हैं घर में? बच्चा एक ही है घर में, ये गया ड्यूटी। हाँ जी, एक ही बच्चा है? ये गया ड्यूटी। हाँ जी, अच्छा। आर्मी में हो। आर्मी में हाँ है। जी, हाँ जी। तो आप कितने लोग रहते हैं इस घर में अभी? हम 3 ही है, अभी हम एक गया हो। बस 3 लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्कूल कितनी दूर है? स्कूल तो वहाँ बाढ़ है, कितना किलोमीटर होगा? 4-5 तो होगा वहाँ आगे। हाँ जी, 5 किलोमीटर दूर है। तो स्कूल जाने के लिए बस वगैरह है या कैसे जाते हैं? पैदल ही जाते हैं, पैदल ही। पैदल जाते हैं 5 किलोमीटर?
तो और छोटे बच्चे भी जाते हैं, पैदल जाते हैं? यहाँ नीचे गांव से जाते हैं, पैदल ही जाते हैं। अच्छा, यहाँ से शॉर्ट रास्ता बनाया होगा? नहीं, यहाँ से रोड ही जाते हो। किसी तरह का डर नहीं बच्चों को? डर नहीं। तो देखिए, बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। छोटे छोटे बच्चे 5 किलोमीटर की यात्रा वो भी पैदल तय करके जाते हैं। ये बहुत चौंकाने वाली है। जहाँ की अगर हम शहरों में सिटी में देखें तो कहीं ना कहीं अगर 1 किलोमीटर भी बच्चा भेजना पड़ रहा है तो वहाँ पर बस की सुविधा होती है या पेरेंट्स खुद छोड़कर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे इतने मजबूत मानसिक रूप से तैयार किए हुए हैं कि उन्हें किसी तरह का डर नहीं रहता। आपका नाम क्या है? नीलिमा देवी। नीलिमा देवी जी, चलिए मेरी सेम राशि है, वैसे मेरा नाम नीलम है। अच्छा, आप भी इसी गांव से हैं? नहीं, मैं नीचे कांडी गांव से। अच्छा, दूसरे गांव से हैं। तो यहाँ दूसरे गांव में क्या करना है अभी? ऐसे ही आए, इनके पास इनके पापा की डेथ हुई है तब आए इनके पास ऐसी बात करने, मिलने के लिए आए? हाँ जी। जी, तो देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे के सुख दुख में यहाँ पर साथ मिलकर रहते हैं। और जिस तरह से बताया है कि पिताजी एक्सपायर हुए थे तो उसी की सुनकर ये खबर लोग आए हैं। और नीचे भैया भी हैं और भी यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह से अपने जीवन को यापन करने के लिए सारी जो भी सुख सुविधाएं हैं उसको अपने अपने तरीके से जुटाते हैं। लकड़ियाँ देखिए यहाँ पर काट कर रखी है इन्होंने। और जो खेती है यहाँ पर वो भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि खेती किस तरह से होती है। मैं थोड़ा सा आइए आपको दिखा दूँ, क्योंकि अक्सर जो पहाड़ी इलाका होता है जो सीढ़ी नुमा खेती होती है उसके कारण जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई बैल वगैरह नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बैल के माध्यम से भी जो जुताई होती है वो की जाती है। लेकिन यहाँ पर ना तो ट्रैक्टर है ना बैल है। और ये छोटी छोटी क्यारियाँ देखिए जिस तरह से बनाई हुई हैं, इसमें पत्थर भी है। और देखिए स्टेप टू स्टेप, इसीलिए इसको सीढ़ी नुमा खेती कहा जाता है। और यहाँ पर आग जली हुई है। तो भैया खड़े हैं दूर, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी, जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो खेती बाड़ी क्यों होती है और ये भी जानूंगी। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो आपको पता नहीं कैसी लगेंगी। तो एक बार मैं भैया हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। भैया जी, नाम क्या है? संजय कुमार। यहीं पर रहते हैं आप जी। अच्छा, ये जो आग लगी हुई है क्यों लगी हुई है यहाँ पर? नहीं, ऐसे ही कूड़ा वगैरह जलाने के लिए। कूड़ा जलाया है। अच्छा भैया, सीढ़ी नुमा खेती हो इसको किस तरह से करते हैं आप लोग? बैल के द्वारा जोतते हैं। अच्छा, बैल है आपके पास हाँ। में? तो बैल ऐसे स्टेप टू स्टेप कैसे चढ़ पाते हैं? नहीं, ऐसे सीधे प्लेन जैसे कि आगे को ले जाएंगे फिर पैरे से ऊपर को। अच्छा, मतलब ऐसे रास्ता बना हुआ हाँ, है। रास्ता बना हुआ है सारे से। जी जी, सभी साइड से। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पूरा पैरेलल एक लाइन गई है, आगे जाके थोड़ा इक्वल हो जाएगा, फिर इस पे ले आएंगे, फिर उसको घुमा के आगे से पैरेलल हो जाएगा, फिर ऐसे लेंगे। तो भैया ने, और पानी की व्यवस्था किस तरह से करते भैया? पानी नहीं है, जैसे कि बारिश वगैरह होती है, बाकी नहीं। अच्छा, बाकी बारिश के भरोसे ही? हाँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ वैसे पानी नहीं देते? नहीं। तो इतनी हाँ, बारिश होती है यहाँ पर कि हाँ, फसल तैयार हो जाए? बरसात को बारिश होती फिर हो जाएगी मक्की तैयार। अच्छा, ये मक्की उगाई हुई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी खेती होती है बेसिकली? मक्की, मटर, कणक, जौ, बस यही होते हैं। हाँ जी। अच्छा, जो अपनी आजीविका के लिए वेजिटेबल वगैरह आप लोग लाते हैं वो यहीं पर उगाते हैं या बाहर से खरीद कर लाते बाहर से भी लाते हैं, यहीं पर भी उगाते हैं। यहीं पर भी उगाते हैं। बाहर कहाँ से लाते हैं? जैसे कि बाजार से, पंडो हो गया, मंडी हो गया, यहाँ पे तो काफी दूर है ये तो। हाँ, बाकी लोकल मार्केट। अच्छा, लोकल मार्केट है यहाँ पर। लोकल मार्केट कितनी दूर है? बस यहीं कहीं 2-3 किलोमीटर आगे, 4 किलोमीटर। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी भैया जी, क्योंकि आप जिस तरह से हम देख रहे हैं तो एक बार में कितना राशन लेकर आते हैं? राशन लेते हैं जैसे कि 1-2 महीने का इकट्ठा। 1-2 महीने का इकट्ठा ले आते हाँ। हैं? फिर नहीं जाते बाजार को। अच्छा, 1-2 महीने तक नीचे जाते ही नहीं है? हाँ। तो देखिए यहाँ पर जो सामान है वो भी इकट्ठा लेकर आते हैं 1-2 महीने, क्योंकि चढ़ाई का काफ़ी वो है, पैदल जाना, पैदल ही जाते हैं ना आप लोग? पैदल, गाड़ी में भी जाते हैं, अब रोड निकल गई। रोड भी निकल गए हैं छोटे छोटे, लेकिन रोड बड़े खतरनाक है, हमने देखे हैं, हम आए थे। तो भैया ये भी जानना चाहूँगी जिस तरह से, क्योंकि आप लोग सारा खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं, जॉब तो यहाँ है नहीं, क्योंकि और जो है तो वो लोग दूर रहते हैं। हाँ, दूर। तो इस बियाबान जंगल में खासकर हम देख रहे हैं बहुत ही दूर दूर मकान बने हुए हैं। तो अगर किसी को किसी की हेल्प चाहिए तो किस तरह से करते हैं लोग? नहीं, जैसे कि फ़ोन करते हैं आज की डेट में जी। यही, बाकी बोलते हैं कि यहाँ भी ऐसा काम है, आ जाओ। अच्छा, तब आपस में भाईचारा कैसा लोगों के बीच में? बस ठीक ही है। ठीक है, सब मिलजुल के रहते हैं? सब मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि पहाड़ों में जातिवाद भी होता है या धर्म को लेकर भी, इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, सब मिलजुल कर रहते हैं? हाँ, सब मिलजुल के। भैया ये भी जानना चाहूंगी, आपको यहाँ पर अच्छा लगता है या फिर नीचे अच्छा लगता है, प्लेन में? अच्छा लगता है, पहाड़ों पर ही अच्छा लगता पहाड़ों है? पर ही। यहाँ से जाने का मन नहीं करता? नहीं। कभी दिल्ली आने का मन करता भैया जी? गए थे दिल्ली एक बार, गर्मी बहुत है वहाँ पे। अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। लोग तो दिल्ली भागते हैं, आप कह रहे हैं अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा दिल्ली, अपना एरिया बढ़िया है।
जी, बिल्कुल देखिए सही कहा है, जो अपना एरिया होता है उससे कहीं न कहीं लगाव होता है। और यहाँ पर जो गर्मी है अभी आप देख रहे होंगे, जो महीना चल रहा है वो जून का महीना है और जून में जो टेम्परेचर होता है आप सभी को पता है कि 40 से 45, 50 तक मतलब कई बार पहुँच जाता है। लेकिन जो हिल स्टेशन है, ख़ासकर हिमाचल की मैं बात कर रही हूँ, और हिमाचल जो मंडी है, मंडी से भी बहुत ऊपर टॉप पर ये गाँव है। मैंने गाँव का नाम नहीं पूछा भैया से, वो भी जान लेती हूँ। भैया जी गाँव का नाम क्या है? देवदार। देवदार। और देखिए मैं जिस तरह से बता रही थी, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इस गाँव में मात्र 8 घर हैं। और अगर हम घर की संख्या देखें तो हम दूर-दराज जब देखते हैं, बड़े-बड़े गाँव होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मोहल्ले होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ़ 8 घर है और 8 घर मिल-जुल कर कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। अभी इन्होंने बताया, और जिस तरह से हमने महिलाओं से भी बात की, हर व्यक्ति एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़ा होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ का जो भाईचारा है वो बहुत अच्छा बता रहे हैं भाई जी जिस तरह से। और जो अभी यहाँ पर जो सामाजिकता की बात करूँ मैं, या जिस तरह से जो इनकी खेती-बाड़ी होती है उसकी बात करूँ, या जीवन यापन को करने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, किस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं, वो अभी भैया जी ने बताया। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस खूबसूरत वादियों के साथ में आपसे फिर मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए विदा दीजिएगा।